नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के लिए जो समय हमारा चल रहा है, यानी कि मानसून का समय इस वक्त चल रहा है। जुलाई लास्ट होने वाला है और अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। इस समय पर हमें गन्ने की फसल के अंदर ऐसे कौन कौन से खाद डालने चाहिए, ऐसा कौन कौन से कीटनाशक डालने चाहिए जिससे कि जो गन्ने की मोटाई है, गन्ने की मोटाई बहुत बढ़िया तरीके से होकर चले, मोटाई के साथ साथ गन्ने की लंबाई भी बढ़ सके और हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह का कीट का अटैक ना हो पाए या फिर टॉप बोरा का भी अटैक ना हो पाए। तो किसान भाइयों, हम लेने वाले हैं दो खाद जिसका उपयोग हम गन्ने की फसल के अंदर करेंगे और साथ ही साथ किसान एक कीटनाशक का यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं। यदि इन सब का उपयोग हम समय रहते जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके खाद को जो कीटनाशक है ये बरसात के साथ साथ ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा और ये धीरे धीरे आपकी फसल को मिलता रहेगा, ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, उसकी बढ़तवार भी करेगा, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने की फसल के अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लग पाएगा। जैसे ही बरसात लगनी शुरू होती है इस समय पर किसान भाई ज़्यादातर गन्ने की फसल के अंदर कीटों का जो अटैक है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी फसल किस तरीके से बचानी है वो सब कुछ मैं किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको अपनी फसल को किस तरीके से बचाना है वो सब कुछ किसान भाइयों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खाद लेना है किसान भाइयों, चाहे वो आपका पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो, इस समय पर स्प्रे करना किसान भाइयों काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब गन्ने की फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस समय पर बहुत कम किसान भाई स्प्रे कर पाएंगे। तो जो खाद यहाँ पर आपको लेनी है, सबसे पहले खाद जो आपको लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों बायोवीटा, जो किसान भाइयों BI कंपनी की आती है। उसका उपयोग यहाँ पर आपको करना होगा और गन्ने की फसल के अंदर इसकी जो मात्रा आपको लेनी होगी वो लगभग 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोवीटा का उपयोग करना है अपनी गन्ने की फसल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बढ़तवार करने की वो सब कुछ दिया गया है जिससे हमारी गन्ने की फसल की बढ़तवार अच्छे से हो सके। इसके अंदर सही तरह के तत्व डाले गए हैं। दूसरा खाद किस्म है जो आपको उपयोग में खाद लाना है DAP यानी कि डायोनियम फास्फेट, क्योंकि DAP ऐसा खाद है जो बरसात होने के बाद भी तेजी के साथ नीचे नहीं जाता। ये धीरे धीरे घुलकर धीरे धीरे गन्ने की फसल को मिलता रहता है। किसान भाइयों, अब हमारा अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। जो हमारे गन्ने की गिराई होगी वो अक्टूबर नवंबर के महीने के आसपास जाकर होगी। अभी हमारे पास 3 से लेकर 4 महीने का समय है और तब तक किसान भाइयों जो हमारा DAP है ये अच्छी तरीके से घुलकर हमारी गन्ने की फसल को मिल जाएगा और हमारी फसल को अच्छे तरीके से बढ़तवार करने में, ग्रोथ बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो इसके अंदर फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस होने की वजह से किसान भाइयों गन्ने की जो जड़ें होगी वो अच्छी तरीके से फैल जाएगी। जब जड़ें अच्छे से फैलेगी तो बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसान भाई यहाँ पर आपको एक खाद का उपयोग और करना होगा जो है हमारा किसान भाइयों सल्फेट ऑफ पोटास, यानी कि NP0050 का आपको इन दोनों खादों के साथ ही मिलाकर उपयोग करना है। इसी की जो मात्रा आपको लेनी होगी वो किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो सल्फेट और पोटास जो हमारा 0050 है उसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन्हीं खादों में मिक्स कर लेनी होगी। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। साथ में किसान भाइयों आपको एक बहुत शानदार अच्छी कीटनाशक की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो यहाँ पर कम से कम 60 से 70 या 80 दिन तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा कर चल सके, ऐसी हमें कीटनाशक लेनी होगी। तो यहाँ पर आपको उपयोग करनी होगी। यदि आपको ओरिजिनल वटाको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपकी वटाको की मात्रा लेनी है किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम मात्रा नहीं लेनी है। 5 किलोग्राम कम से कम होनी चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी आपकी गन्ने की फसल के अंदर। यदि आपको ओरिजिनल वटाको नहीं मिल पाती है तो आप इसके अलावा फर्टेरे का भी उपयोग कर सकते हैं और फर्टेरे की जो मात्रा यहाँ पर हम लेंगे वो कम से कम 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। फर्टेरे की मात्रा इससे कम बिल्कुल नहीं लेनी है, हमें बिल्कुल 6 से 8 किलोग्राम ही लेनी है, नहीं तो हमारे खेत के अंदर यह बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको इतनी मात्रा की आवश्यकता तो पड़ने वाली है। यदि खेत के अंदर ज़्यादा ही कीटों का अटैक तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहा है
तो हमें इसके साथ में रीजेंट मिलानी नहीं होगी। रीजेंट हमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। रीजेंट हमें तभी मिलानी है अगर हमारे खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीटों का अटैक है, प्रकोप है, तो हमें रीजेंट मिलानी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर ज़्यादा नहीं है तो कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर कीटों का ज़्यादा प्रकोप है या ज़्यादा अटैक है हमारी गन्ने की फसल के अंदर, तभी हमें रीजेंट मिलानी है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन बाकी खादों को मिलाकर आपस में डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में ज़्यादा ही कीट प्रकोप है तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट लेनी है। इन्हीं सभी खादों में मिक्स करके अच्छे तरीके से आपस में मिलाने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में ही खादों को डलवाना है। छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप छिड़काव करवाएंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे आपको। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कौन सा खाद किसकी खाद की कितनी मात्रा लेनी है, कैसे प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं मैंने आपको छिड़काव करने से मना क्यों किया है। क्योंकि जो हमारा फर्टेरा है उसके अंदर जो साल्ट दिया गया है, ये ऐसा साल्ट है जहाँ पर आप इसका छिड़काव करते हैं वहीं पर ये काम करता है। तो यदि ये जड़ों के पास नहीं पहुँचेगा तो बेकार पड़ा रहेगा, आपकी फसल को बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों, कोराजन, फर्टेरा, वाटाको, ये जितने भी आते हैं इनको हमें जड़ों में ही डालना चाहिए, जब भी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। और किसान भाइयों, में छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है, अपनी गन्ने की फसल के जड़ों में ही डालना है, जब भी हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।